Hello students, I hope you are doing well and we are also working from our home. Welcome to St. Angel's online classes. In this video we are going to discuss a topic Reptilia in chapter 3 diversity in living organism in class 9th in subject biology. Okay student, in the previous video we were just talking about some characteristics of Reptilia group, but now in this video we are going to complete this group. Let's start. Okay students, तो बात करते हैं नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक के. द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज these animals have three chamber heart. These animals have three chamber heart. और थ्री चैम्बर हार्ट में भी कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? इसमें टू ऑरिकल्स होते हैं, एंड वन वेंट्रिकल होता है. चलिए अब बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर के. इसके स्ट्रक्चर कैसी होती है? बात करते हैं कि इनके हार्ट की स्ट्रक्चर कैसी होती है. ओके स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं हार्ट के स्ट्रक्चर की. तो इनका हार्ट की जो स्ट्रक्चर होती है वो कुछ इस टाइप की होती है. ऊपर के जो दो पार्ट होते हैं वो ऑरिकल्स हैं, एंड नीचे का जो पार्ट है दैट इज़ वेंट्रिकल. नीचे वाला पार्ट होता है वेंट्रिकल. और हार्ट में जो ब्लड पास होता है वो ऑरिकल से वेंट्रिकल के तरफ पास होता है. यानी ऑरिकल से वेंट्रिकल की तरफ क्या होता है? हार्ट में ब्लड पास होता है. Now the next characteristic is but there is an exception. अब एक एक्सेप्शन है, क्योंकि जो क्रोकोडाइल होता है उसका हार्ट 4 चैम्बर हार्ट होता है. बट क्रोकोडाइल हैव 4 चैम्बर हार्ट. बट क्रोकोडाइल हैव 4 चैम्बर हार्ट. यानी जो क्रोकोडाइल होता है वो रेप्टिलिया ग्रुप में आता है, बट ये एक एक्सेप्शन होता है हार्ट की वजह से, क्योंकि जो हार्ट होता है इसका वो 4 चैम्बर हार्ट होता है. बट अगर बात करें वो ऑर्गेनिज्म जो रेप्टिलिया ग्रुप में आते हैं उनका हार्ट 3 चैम्बर हार्ट होता है. बट क्रोकोडाइल इज़ एन एक्सेप्शन. यानी क्रोकोडाइल का जो हार्ट होता है वो 4 चैम्बर हार्ट होता है. 4 चैम्बर हार्ट मीन्स इसमें क्या होते हैं? 2 ऑरिकल्स प्रेजेंट होते हैं एंड 2 वेंट्रिकल प्रेजेंट होते हैं. इसमें 2 ऑरिकल प्रेजेंट होते हैं एंड 2 वेंट्रिकल प्रेजेंट होते हैं. इसमें 2 ऑरिकल्स एंड 2 वेंट्रिकल प्रेजेंट होते हैं. नाउ द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज these animals have RBC which are oval and nucleated. These animals have RBC which are oval and nucleated. यानी अगर बात करें कि वो एनिमल्स जो रेप्टिलिया ग्रुप में आते हैं उनके ब्लड में आरबीसी प्रेजेंट होती है. ये आरबीसी क्या होता है? आरबीसी मीन्स होता है रेड ब्लड सेल्स. रेड ब्लड सेल्स जो बॉडी में क्या करते हैं? ऑक्सीजन को
कैरी करते हैं। और इनमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है जो ऑक्सीजन को ट्रैप करता है ब्लड में और पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को सप्लाई करने में हेल्प करता है। तो आरबीसी क्या करती है, ऑक्सीजन को कैरी करती है पूरी बॉडी में। ये कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं, ये ब्लड में प्रेजेंट होती हैं। दीज एनिमल्स हैव आरबीसी विच आर ओवल। जो आरबीसी की जो शेप होती है वो ओवल शेप होती है। अब बात करते हैं ये ओवल शेप कैसी होती है। ओवल शेप मीन्स रहता है जस्ट एन आउटर शेप ऑफ एन एग। ओवल शेप मीन्स जस्ट एन आउटर शेप ऑफ एन एग। ओवल शेप मीन्स आउटर शेप ऑफ एन एग मीन्स like this is the shape of an egg and इसके आउटर वाली जो शेप होती है that is called oval shape। यानी जो आरबीसी होती है वो ओवल शेप में होती है और न्यूक्लिएटेड होती है। न्यूक्लिएटेड मीन्स यानी कि जो आरबीसी होती है यानी रेड ब्लड सेल्स होती हैं इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। मीन्स वो एनिमल्स जो रेप्टिलिया ग्रुप में आते हैं उनके ब्लड में आरबीसी प्रेजेंट होती हैं एंड और आरबीसी की जो शेप होती है वो ओवल शेप होती है एंड आरबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। यानी आरबीसी कैसी होती है, न्यूक्लिएटेड सेल्स होती हैं। बट अगर बात करें ह्यूमन बॉडी में अगर बात करते हैं ह्यूमन बॉडी में जो आरबीसी प्रेजेंट होती हैं वो कैसी होती हैं, वो नॉन न्यूक्लिएटेड होती हैं। नॉन न्यूक्लिएटेड मीन्स यानी कि उनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। यानी वो आरबीसी जो ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट होती हैं उनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। नाउ द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज these animals have separate sexes। these animals have separate sexes यानी मेल बॉडी एंड फीमेल बॉडी दोनों ही क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। मेल बॉडी मीन्स यानी वो बॉडी जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। मेल बॉडी मीन्स वो बॉडी जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं एंड फीमेल बॉडी मीन्स वो बॉडी जिसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। यानी कहने का मतलब कि वो एनिमल्स जो आपके रेप्टिलिया ग्रुप में आते हैं उनमें सेपरेट सेक्स प्रेजेंट होते हैं। सेपरेट सेक्स मीन्स या तो मेल बॉडी होता है या फीमेल बॉडी होता है। नाउ द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज in these animals fertilization take place internally। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि वो एनिमल्स जो रेप्टिलिया ग्रुप में आते हैं इनमें फर्टिलाइजेशन जो रहता है वो इंटरनली होता है। यानी बॉडी के अंदर ही क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन की बात करें तो ये क्या होता है, यानी फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। यानी फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज़ कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। यानी जब मेल गैमेट्स का फीमेल गैमेट्स के साथ फ्यूज़न होता है, फ्यूज़न होने के बाद क्या होता है, जाइगोट फॉर्म्ड होता है एंड जाइगोट के बाद फिर क्या होता है, जाइगोट अंडर डेवलपिंग स्टेजेस में एम्ब्रायो में कन्वर्ट होता है एंड इसी तरीके से क्या होता है, फिर डेवलपमेंट के थ्रू क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म क्रिएट होता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है, वो एनिमल बॉडी के अंदर ही होता है एंड उसमें जो डेवलपमेंट होता है वो डायरेक्टली क्या होता है, डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाता है। डायरेक्टली डेवलपमेंट मीन्स क्या होता है,
जैसे कि मेल गैमेट्स का फीमेल गैमेट्स के साथ फ्यूज़न होता है, एंड फ्यूज़न होते ही क्या होता है, फर्टिलाइजेशन आपका हो जाता है। एंड उसके बाद जो आपका जाइगोट फॉर्म्ड होता है, वो जाइगोट क्या करता है, डायरेक्टली क्या करता है, डेवलपमेंट होना उसमें स्टार्ट हो जाता है। एंड एक प्रॉपर टाइम के बाद एक ऑर्गेनिज्म क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस इट्स एग्जाम्पल्स। बात करते हैं इसके एग्जाम्पल्स की। तो एग्जाम्पल्स आर हेमी डैक्टिलस, हेमीडैक्टिलस, और हेमीडैक्टिलस को कहते हैं होम वॉल लिजर्ड, होम वॉल लिजर्ड। सेकंड इज होलोडर्मा, होलोडर्मा, होलोडर्मा मीन्स पॉइजनस लिजर्ड, पॉइजनस लिजर्ड, poisonous lizard. Next is Naja, and this is cobra, and this is a snake. Next is Chameleon. Next is Draco, and Draco means flying lizard, flying lizard. Now next example is Typhlops, and this is called blind snake. This is called blind snake. Now next is Gravialis, and this is called crocodile. Okay students, now just take a look in this figure. Now here are some figures of the organism which come in reptile group. Now this is wall lizard. This is a figure of wall lizard. This is Hemidactylus. Second is, this is Draco. This is called flying lizard. And this is Chameleon. This is called Chameleon. And this is viper. And this is Typhlops. It is a blind snake. This is Naja. And this is cobra. And this is the figure of crocodile. And this is crocodile. So these are the organism which comes in Reptilia group.